करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, सोचिए अंतरराष्ट्रीय मैच लखनऊ में नहीं हो पाया। इस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड पैसा दिया, चंदा। सेवा आयोग में जो घोटाले हो रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद। आप देख रहे हैं आजाद बोल। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब गर्माती हुई चली जा रही है। अखिलेश यादव जिस तरह से बयान दे रहे हैं, बात कर रहे हैं एसआईआर को लेकर के, बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, बात कर रहे हैं कि किस तरह से आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वो खुल करके कह रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ा दिया गया और जो मैच होने वाला था वो रद्द हो गया, मैच नहीं हो रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर के उन्होंने क्या कहा ये हम आपके साथ साझा करेंगे। आइए सबसे पहले इसमें हम चर्चा करते हैं कि वो कहते हैं कि 4 करोड़ वोटों को अगर भाग देंगे तो 403 विधानसभाओं में से बीजेपी 84,000 वोट कट जाएगा, इन्हें 84,000 हराएगा और हम 40,000 से जीत जाएंगे। ये बात अखिलेश यादव ने कही। इसको किस संदर्भ में कही, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर हम आपको बताते हैं। सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता है उन्हीं का कट गया है? और अगर 4 करोड़ वोट कट गया तो हिसाब किताब हमने लगाया कि 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। वीडियो में देखा कि अखिलेश यादव जी ने अपनी बात रखी और साफ तौर से कहा, जिस तरह से मुखिया कह रहे हैं कि यहां पर वोट काटे जा रहे हैं, 4 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं, तो वहां पर किसका वोट कटेगा तो तोड़ करके देखेंगे 403 विधानसभाओं में तो कितने लोगों का वोट कट गया है और किस आधार पर वोट कट रहा है, तो जीत किसकी हासिल होगी और किस आधार पर सारी चीजें बढ़ती हुई चली जाएंगी। आगे वो कहते हैं कि आपके पॉल्यूशन की वजह से लखनऊ में क्रिकेट मैच नहीं हो पाया, नदियों का हाल आप देख लीजिए। और इस आधार पर जिन्होंने चुटकी लेते हुए बात कही, जिस अंदाज में जो बात की वो आप सुनिए कि आपके पॉल्यूशन की वजह से, सोचिए अंतरराष्ट्रीय मैच लखनऊ में नहीं हो पाया। और ये वही स्टेडियम है जो समाजवादियों ने बनवाया। नदियों का हाल आप जानते ही हो। और AQI का डेटा सरकार के पास अपना है। सोचिए, गोबर सरकार ने अपना निकाल लिया, नया एक AQI, वो क्या किसी का मत मानिए AQI। नदियों का हाल आप देख लीजिए। दिल्ली में आप AQI क्या है और लखनऊ का ही, दिल्ली से ही हवा आ गई लखनऊ की तरफ। आगे अखिलेश यादव साफ तौर से कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के लोग मिले हुए हैं, या ऐप भी उसी कंपनी का इस्तेमाल करता है जिसने भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा दिया है। अब चंदे और धंधे की जो बात करते रहते हैं अखिलेश यादव बार बार, अब जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के द्वारा SIR कराया जा रहा है, उसमें मैपिंग का काम किया जा रहा है, तो किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है उस पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। और वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जिनको काम मिला है, इन्होंने बड़े पैमाने पर बीजेपी को चंदा दिया है। तो क्या चंदे और धंधे की राजनीति है? चंदा देकर के काम लिया जा रहा है और उसी आधार से सारी चीजें देखी जा रही है। आप यह वीडियो देखिए। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के लोग मिले हुए हैं, अंदर ही अंदर साठगांठ है। और जिस ऐप से ये काम कर रहे हैं वो ऐप उसी कंपनी का है जिस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड पैसा दिया, चंदा। इन सभी चीजों के साथ उन्होंने यह भी कहा कि लोक सेवा आयोग में जो घोटाले हो रहे हैं उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो अखिलेश यादव ने कहा वो पूरी तरह से आप सुन लीजिए। लोक सेवा आयोग में जो घोटाले हो रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी ऐड निकला है, सबसे ज्यादा पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है। गणित लगाइए कि अगर हमें मिल रहा है जो आरक्षण, कितने होनी चाहिए सीटें ही नहीं मिलनी, उतनी कम कर दी सीटें। सोचिए। दोस्तों, आपने अखिलेश यादव जी के कई सारे ट्वीट देखे, कई सारे वीडियोस देखे, उन्होंने खुल करके अपने मुद्दों पर बात की, जनता के मुद्दों पर बात करने की कोशिश की है। और जिस आधार पे उत्तर प्रदेश की राजनीति अब बढ़ रही है वो किस दिशा में जाएगी यह देखना होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन बना बनकर के उभरेगा और कौन आएगा सत्ता पर या सत्ता बरकरार रहेगी, ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में हम उन्हें टटोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंत में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप देखिए कि जमीन पर क्या हो रहा है। जमीन की
की क्या हकीकत है और जमीन के आधार पर कौन काम कर रहा है, किसकी राजनीति बड़ी हो रही है, ये आपको टटेलने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर जिन लोगों को आपने सत्ता में चुनकर के बैठा है वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं तो आप उनसे सवाल कीजिए। जिस नेता को आपने विधायक बनाया है, जिस नेता को आपने सांसद बनाया, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो आपके लिए काम करें, वो आपके आधार पर काम करें, आपके मुद्दों पर काम करें। मुद्दे वो होने चाहिए लोकसभा और विधानसभाओं के भीतर जो जनता के मुद्दे हों। अलग अलग तरह के मुद्दों को बढ़ा बनाया जाएगा, उन मुद्दों पर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन देश की जनता के मुद्दों पर अगर बात नहीं की जाएगी तो देश कैसे बढ़ेगा और देश कैसे तरक्की करेगा, राज्य कैसे बढ़ेंगे और राज्य कैसे तरक्की करेंगे, ये हमें और आपको सोचना होगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।